जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कल मैं आप लोग को क्लोनिंग फैक्टर के बारे में बताया था। क्लोनिंग फैक्टर का लास्ट टॉपिक था क्लोनिंग फैक्टर का फीचर्स। क्लोनिंग फैक्टर का फीचर्स था फीचर्स। तो क्लोनिंग फैक्टर का फीचर्स में क्या बताए थे कि कोई भी अपने क्लोनिंग फैक्टर क्या होता, पहले रिवीजन करा थे। क्लोनिंग फैक्टर एक प्रकार का डीएनए मॉलिक्यूल है, एक ऐसा प्रकार का डीएनए मॉलिक्यूल जो किसी दूसरे डीएनए से आराम से जुड़ जाएगा और अपना रिप्लिकेशन मतलब कॉपी करके करेगा। प्लस में जो जोड़ेंगे जो डीएनए उसमें फॉरेन डीएनए, इंटरेस्ट डीएनए उनका भी कॉपी कर देगा। उसी डीएनए के मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं फैक्टर। क्लोनिंग फैक्टर मतलब क्लोन करेगा, कॉपी करेगा। वो अपना तो करके करेगा, प्लस में जो जोड़ेंगे ना उसका भी कॉपी करेगा, उस डीएनए को भी जोड़ी कॉपी करेगा, जोड़ा हुआ डीएनए को भी कॉपी कर देगा। बहुत सारे होते हैं क्लोनिंग फैक्टर। प्लास्मिड होते हैं, बैक्टीरियोफेज होते हैं, फैगमिड होते हैं, कॉस्मिड होते हैं, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होते हैं, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होते हैं, ये सब होते हैं। तो अब आप लोग को हम लोग को आज समझना क्या है क्लोनिंग फैक्टर का फीचर्स, विशेषताएं। तो कल बताए थे कि कोई भी क्लोनिंग फैक्टर में तीन विशेषताएं प्रमुख रूप से होते हैं। एक का नाम होते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरे का नाम होता है सेलेक्टेबल मार्कर और तीसरे का नाम होते हैं रिकॉग्नाइजिंग साइट। इसके अलावा भी एक विशेषता होता है क्लोनिंग फैक्टर में जो हम लोग को समझना है आज। तो आज का टॉपिक हम लोग को समझना है क्लोनिंग फैक्टर या फैक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एनिमल्स। मतलब कोई प्लांट्स में, अब ये प्लांट्स है तो इस प्लांट्स में कैसे हम कोई भी फैक्टर में जीन को डाल देंगे और उस प्लांट में कैसे डिलीवर कर देंगे, कैसे उस प्लांट में डाल देंगे। या एनिमल हो या हम लोग हो तो कोई भी फैक्टर में अपना इंटरेस्ट जीन को जोड़ देंगे और हम लोग के सेल में आकर कैसे कॉपिंग करेगा, एनिमल सेल में आकर कैसे कॉपी करेगा वो फैक्टर का, वो जोड़ा हुआ डीएनए कैसे कॉपी करेगा, मतलब डिलीवर कैसे करेंगे कोई भी इंटरेस्ट जीन को फैक्टर के माध्यम से, क्या प्लांट्स एनिमल्स में। तो आज का लास्ट टॉपिक हम लोग का यही है। फिर से फैक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एनिमल्स। फैक्टर्स मतलब डीएनए मॉलिक्यूल, फॉर क्लोनिंग नकल करेंगे जीन को। कौन जीन, कहां पर जीन को नकल करेंगे, तो प्लांट्स एनिमल्स में। तो बता रहे इसको कैसे। तो एक ट्यूमर प्रोड्यूसिंग एक प्लास्मिड होता है। ट्यूमर मीन्स कैंसर, कैंसर उत्पन्न करने वाला एक प्लास्मिड होते हैं, बैक्टीरिया का प्लास्मिड होते हैं। उस प्लास्मिड का नाम दिया टी आई प्लास्मिड कहते हैं। वो किस बैक्टीरिया का है, तो एग्रोबैक्टीरियम तुमिफेसियम। एक बैक्टीरिया का नाम है, एक बैक्टीरिया का नाम है, उस बैक्टीरिया कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम तुमिफेसियम। एग्रोबैक्टीरियम तुमिफेसियम के पास में प्लास्मिड है। उस प्लास्मिड के पास में प्लास्मिड का डीएनए मॉलिक्यूल व एक्स्ट्रा क्रोमोसोम में बताते हैं जो फैक्टर होते हैं प्लास्मिड। एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है। उस एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के प्लास्मिड में गुण होता है, जीन होता है जिससे ट्यूमर उत्पन्न होता है, मतलब कैंसर उत्पन्न होता है। मतलब एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के पास में जो प्लास्मिड है मतलब फैक्टर जो है, उस फैक्टर में खासियत है ट्यूमर उत्पन्न करना। ट्यूमर उत्पन्न करेगा, ट्यूमर को इंड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा, कैंसर कर देगा प्लांट्स में। कौन बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम तुमिफेसियंस। बेटे का नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम तुमिफेसियंस। क्या करेगा, ट्यूमर उत्पन्न करेगा, ट्यूमर उत्पन्न करेगा। कहां करेगा, प्लांट्स में। बैक्टीरिया का कौन चीज, तो प्लास्मिड। इस प्लास्मिड को क्या नाम दिए हैं, टी आई प्लास्मिड कहा जाता है। अब इस प्लास्मिड को वहां से निकाल लेंगे और उसको मॉडिफाइड कर देंगे, प्लास्मिड को मॉडिफाइड कर लेंगे और हमको जो भी डीएनए में जीन जो भी पसंद है, प्लांट का जीन जो भी हमको पसंद है, किसी दूसरे भी प्लांट का जीन हमको पसंद आ गया तो उस जीन को उस वेक्टर से, प्लास्मिड से, किसके प्लास्मिड से, एग्रोबैक्टीरियम तुमिफेसियम के प्लास्मिड से जोड़ देंगे तो मॉडिफाइड हो गया। और प्लास्मिड क्या हुआ, मॉडिफाइड हो गया। अब क्लोनिंग फैक्टर के ऊपर काम करें। अब जैसे उसमें जीन जोड़े, एग्रोबैक्टीरियम तुमिफेसियम बैक्टीरिया के प्लास्मिड से इंटरेस्ट को भी जीन जोड़ दिए तो बदल गया, रूप बदल गया, ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, रूपांतरण हो गया, मॉडिफाइड हो गया। तो उसमें जो जीन अब था ट्यूमर उत्पन्न करने का वो जीन इनएक्टिव हो गया। कल यही बोले थे टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन रिकॉग्नाइजिंग साइट है, और अगर टेट्रासाइक्लिन में जीन को जोड़ देते हैं तो उसका काम असर बेअसर हो जाएगा और एम्पिसिलिन का काम होते रहेगा, एंटीबायोटिक्स जीन। तो वैसे इसमें अगर कोई प्लास्मिड है तो उस प्लास्मिड में अगर बाय द वे कि अगर कोई भी नया जीन को जोड़ देंगे, मॉडिफाइड हो जाएगा, तो
वो अब नॉट पैथोजेनिक हो प्लांट। अब प्लांट को ट्यूमर में पता करेगा, वो बैक्टीरिया का वो प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम तुमपेसियन का कैंसर उत्पन्न नहीं करेगा, ट्यूमर उत्पन्न नहीं करेगा, उसमें को नया जीन डाल देगा तो उसका रूप बदल देगा। अब उस बैक्टीरिया को छोड़ देंगे, किस पर? कोई प्लांट को छोड़ देंगे। अब ये बैक्टीरिया प्लांट के अंदर जाएगा, लेकिन इस प्लांट को ट्यूमर उत्पन्न नहीं करेगा। ये मान लिया बैक्टीरिया है, ये प्लाज्मिड है, ट्यूमर प्लाज्मिड है, इसमें एक नया डीएनए डाल दिया, नया डीएनए ट्रांसफॉर्मेट हो गया, डीएनए ट्रांसफॉर्मेट हो गया, नया डीएनए डाल दिया। अब इस बैक्टीरिया को उसमें छोड़ देंगे, बैक्टीरिया प्लांट के अंदर में जब करेगा, इन्फेक्ट करेगा, तो इसके अंदर में जाकर प्लांट के अंदर में जाकर के अंदर जाके इन्फेक्शन करेगा बैक्टीरिया। तो अपना ये कॉपी तो करवे करेगा, सुनते रहना। प्लस में जो डीएनए जोड़े थे, एक्स्ट्रा जो जोड़े थे, उसका इसमें कॉपी होगी। और हम लोग का मकसद क्या था? एक नया जीन इसमें डालना है, इस प्लांट के बॉडी में एक नया जीन को डालना है। तो कैसे डालेंगे? तो उसके लिए जीव चुने, बैक्टीरिया चुने। बैक्टीरिया का नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम तुमपेसियन। उसका क्या खासियत है? तो ट्यूमर उत्पन्न करता। उसका कौन? प्लाज्मिड, उसका नाम बताया टीआई प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड को क्या किया हम लोग? उसमें जीन जोड़ दिए, वो भी इंटरेस्ट जीन डाल दिए, और वो बैक्टीरिया हो गया, मॉडिफाइड बैक्टीरिया हो गया। अब इसको इसमें छोड़ दिए, प्लांट को छोड़ दिए, तो ये तो जिम्मे करे। प्लस में हम लोग नया जो डीएनए जोड़े इसमें, वो भी इसका नाम चला जाए। तो उससे क्या हुआ? आराम से प्लांट सेल में नया जीन चला जाएगा, आराम से प्लांट सेल में नया जीन चला जाएगा। मतलब जो भी वो इच्छा था डिलीवर करने का, इस प्लांट में नया जीन डालने का, वो नया जीन चला जाएगा, इसमें कॉपी होने लगेगा। मेरा दिया हुआ, आपका दिया हुआ डीएनए इस प्लांट सेल में कॉपी होने लगेगा, प्लांट सेल का न्यूक्लियस इसमें कॉपी होने लगेगा। इसमें दिया हुआ डीएनए यहाँ पर दिखा रहा है, बस ये। तो इसी ढंग से कोई इंटरेस्ट जीन को एग्रोबैक्टीरियम तुमपेसियन के प्लाज्मिड में ऐड करेंगे, और उस बैक्टीरिया को प्लांट में छोड़ देंगे। बैक्टीरिया प्लांट में जब करेगा, अपना रिप्लिकेशन करेगा, प्लाज्मिड का भी अपना रिप्लिकेशन करेगा, प्लस दिया हुआ डीएनए भी क्या करेगा? रिप्लिकेशन करेगा। क्या बात है, सिंपल तरीका से ये बात सो गई। अब ऐसे देखना, अब किसी प्लांट से माने प्लांट से लेट्स से ये प्लांट से इस प्लांट से में एग्रोबैक्टीरियम तुमपेसियन बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया में टीआई प्लाज्मिड है, वो टीआई प्लाज्मिड जीन को ट्रांसफर डीएनए को ट्रांसफर किया, इस यहाँ पर डीएनए माने यहाँ पर डीएनए है। अब उसको इस पर डालेंगे, छोड़ेंगे, इसका प्लाज्मिड इसमें डालेंगे, प्लांट्स में जा रहा है, अब प्लांट से में भी रिप्लिकेशन होगा। अब उस प्लांट से जितने भी सेल बनेंगे, उस सभी सेल में आपका मेरा दिया हुआ डीएनए रिप्लिकेशन करते रहेगा। इसमें वही बता रहा है, रिप्लिकेशन करते रहेगा। क्या दिमाग लगाया साइंटिस्ट को, क्या आइडिया है सोचिए कि बैक्टीरिया तो प्लांट पर हमला करके करे, लेकिन बैक्टीरिया ऊपर उसके प्लाज्मिड जोड़ दिए नया डीएनए। अब जैसे बैक्टीरिया को छोड़ देंगे प्लांट, तो प्लांट में जब करेगा, अब प्लांट इससे लोग डीएनए क्या होगा? जुड़ जाएगा। अब जितना वो प्लांट का सेल डिवीजन करेगा, उतना नया डीएनए बनेगा। वो अपना तो प्लांट बनबे करेगा, अपना डीएनए प्लांट में तो बनबे करेगा, प्लांट में अपना डीएनए बनबे करेगा, प्लस में दिया हुआ है नया डीएनए प्लाज्मिड का, वो भी रिप्लिकेशन करेगा। तो ये हुआ तरीका डिलीवर करने का जीन। ऐसे ये भी बता रहे इसमें। अब एक वायरस में, अब एनिमल में हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? अब हम लोग के शरीर में हम लोग एनिमल है, हम लोग के शरीर में एक नया कोई भी जीन डालना चाहेगा, तो जानने का बेस्ट तरीका क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस, नाम सुने होंगे बैक्टीरियोफेज वायरस। वो बैक्टीरियोफेज वायरस में उनके डीएनए में एक नया डीएनए को ऐड कर दीजिए। जो भी इंटरेस्ट जीन है, जो भी इंटरेस्ट डीएनए है, डीएनए का टुकड़ा है, उस डीएनए के टुकड़ा को बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए से जोड़ दीजिए, और हम लोग इससे हमला कर दीजिए। तो आराम से पहले बैक्टीरिया में ये चलाएगा, वो बैक्टीरिया फिर हम लोग में चलेंगे, तो हम लोग में शरीर में आ जाएगा। पहले बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया पर हमला करेंगे, और बैक्टीरिया को फिर हम लोग पर एनिमल बॉडी पर इन्फेक्ट करेंगे, तो एनिमल बॉडी में चलाएगा। तो तरीका होता है जीन को ट्रांसफर करने का तरीका। अब चलते पढ़ेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बस आ जाइए कम क्लास में, ताकि आप लोग को ज़्यादा समय न देना पड़े और समय में आते रहे। बस आ जाइए तक बच्चे लोग।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।